हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। क्या हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जरूर आपको कुछ यूनिक लर्निंग देगा। और ये जो बना रहे हैं वीडियो, ये आपको प्रैक्टिकल है कि अब देखो, आईपीओ में लगाने का पहला पर्पस होता है लिस्टिंग गेन। क्या वो हमें गेन मिलने वाला है, कितना गेन मिल सकता है, क्या इस इतने गेन के लिए हमको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखना चाहिए या लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। तो ये वीडियो सबके लिए है। यदि कोई बिगनर है, जिसको इवन लगाने भी नहीं आता है, वो भी देख सकता है। और जिसको आता है और लेकिन स्ट्रैटेजी जानना चाहता है किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए, अवॉइड किया जाए, तो बहुत सारे केस स्टडी आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिए, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज सीखने वाले हैं कि डिटेल्स क्या है, ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है कि अवॉइड कर देना है, लॉन्ग टर्म में गेन आने वाला लिस्टिंग गेन है कि नहीं। इसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए देखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन चैनल्स है उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा सपोर्ट गाइडेंस कैसे स्टॉक म्यूचुअल फंड पे है, और कुछ एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, डिस्कस करेंगे उस पर। तो ये आपका जो है, जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में यूजफुल लिख दी जाएगा। जब आप इस पे, ये मेरा वेबसाइट jagdish.com करके है। यदि आपको नया है, यदि इसको मालूम नहीं है कहाँ साइट को देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक आईपीओ एनालिसिस का वेबसाइट रखा हुआ है। जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको chittagong.com खुल जाएगा। ये आपको डेडिकेटली जो है आईपीओ के बारे में अपडेट्स देता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सब जो है ऑनगोइंग आईपीओज है। इसमें ओला इलेक्ट्रिक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ से आप, ओला इलेक्ट्रिक क्या करती है, आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे और नीचे आएंगे तो आपको इनका वेबसाइट भी दिख जाएगा। तो यहाँ से आप जो है, ये सब उनका प्रोस्पेक्टस है, आप रीड करना, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट है, तो वेबसाइट जाकर आप देख सकते हैं कि इनका बिजनेस क्या है। तो आप यहाँ से, आप जब आप पिक्चर देखते हैं तो इसलिए आप रिकॉल कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको दिख रहा है, स्कूटी वगैरह दिख रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम यदि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें डिटेल दिखता है, कंपनी का आईपीओ डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कंपनी जो है 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में बिड ओपन करने वाली है। तो आज जो है आपको 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये प्राइस बैंड रखा गया है, 76 रुपीज हायर प्राइस है। तो आप हायर प्राइस पे या कट ऑफ प्राइस पे, आप जो है टिक लगा के अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी जो है कितना पैसा रेज करने वाली है, तो 6,145 करोड़ का पैसा रेज करने, उसमें से कंपनी खुद कितना यूज करने वाली है, 5,500। ये फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा जो है कंपनी खुद यूज करने वाली है, इसके बदले नया से इशू करेगी। ऑफर फॉर सेल, जो पुराने इन्वेस्टर हैं 645 करोड़ का शेयर बेचने वाले हैं, उससे पब्लिक आने वाली है। इसके बाद आपका जो मिनिमम इन्वेस्टर रहेगा वो 195 शेयर के लिए रहेगा, जिसमें आपका पैसा 14,000 लगने वाला है। उसके बाद जो है, आप ज़्यादा लगना चाहते हैं तो आप 2 लॉट के लिए, सॉरी, आप 2 लाख के लिए जो है 13 लॉट के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप टू 10 लाख जो है HNI कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये हमने देखा, क्योंकि डिटेल देख लिया। इसके बाद एक कंपनी यदि हमें देखना है कैसे लगाना है, अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जो इधर लॉगिन करेंगे बिट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आईपीओ दिख जाएगा। तो आईपीओ के लिए यहाँ पे आपको देखा ओला इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे आप प्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज 10 बजे के बाद वो अप्लाई का बटन आ जाएगा। ये प्री अप्लाई मतलब बिडिंग स्टार्ट करने से पहले भी आप जो है, एक्चुअल बिडिंग से पहले भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल दिख जाएंगे, आईपीओ की डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई डालना है। तो आपको पैसा अपने बैंक में रखना है, जो बैंक आपने जोधा में लिंक किया है उस बैंक का पैसा रखिए। उस बैंक को जहाँ जिस यूपीआई आईडी पे आपने लिंक किया उसका यूपीआई आईडी आपको डालना है। और कितने क्वांटिटी चाहिए, 1 लॉट 195, 2 लॉट में उसको मल्टीप्लाई 2 करना है। कटअप पे क्लिक करके सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपको अपना यूपीआई ऐप चेक करना है, जहाँ पे आपको पॉप आया होगा पॉपअप कि आप जोधा को मैंडेट देने वाले हैं इतने अमाउंट के लिए। तो दोनों काम कर देंगे तो आपकी तरफ से वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे।
तो अभी आते हैं कि हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो अभी आप देखो कि जो है, जब हम लगाते हैं तब पहले देखते हैं कि ब्रांड है कि नहीं। यदि ब्रांड है तो हमको लॉन्जिविटी मालूम चलता है। नहीं ब्रांड तो ही पैसा बनता है, लेकिन ब्रांड है तो पैसा बनने की चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ता है कि सेकंड पॉइंट, कि फाइनेंशियल्स कैसा है। तो यदि आप यहाँ पे आएंगे, जब फाइनेंशियल देखेंगे, तो फाइनेंशियल्स आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगे, क्योंकि ये कंपनी जो है, स्टार्टअप कंपनी जनरली जो है लॉसेस दिखाती है। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है 2021 में -199 जो है सब करोड़ में लॉसेस है। लॉसेस जो है ऑलरेडी बढ़ रहा है, ऑब्वियस है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी होती है, पहले कैश बर्न करती है, फिर मार्केट में पेनिट्रेट करती है, उसके बाद वो अपनी थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज करती है, रेवेन्यू मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा चेंज करती है, तो उसके बाद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो है इनका जो है फाइनेंसेस वीक है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो जंप करके आप लगा दो, ठीक है। तो इस आईपीओ में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको देखना है सब्सक्रिप्शंस। वो कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देखते हैं। हालांकि अभी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बिडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। यदि कोई पुराना आईपीओ रहेगा तो आप उसका देख सकते हैं। तो यदि मान लो कि हम यहाँ से किसी पुराने आईपीओ में जाएंगे, जैसे अभी एल्कम ड्रग्स है, तो इसका आप चेक कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब्सक्रिप्शन कितना है, 63 टाइम्स। तो आपको देखना है कि क्या इस आईपीओ में 5x, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले दिन कितना हुआ 1.389, दूसरे दिन की 4x, ऐसे आपको देखना है कि वो 5x क्रॉस कर रहा है क्या। ये टोटल सब्सक्रिप्शन 5x क्रॉस करता है, इसका मतलब वहां पे लगाने की जो है अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको देख के लगाना है कि इसमें 5x होता है कि नहीं। तो अभी तो आपको नहीं दिखेगा ओला में, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यदि मैं लगाता हूँ ओला में तो कितना गेन मिल सकता है हमें। तो वो इंडिकेटिव फिगर आपको जीएमपी दिख जाएगा। तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि आपको इसमें गेन जो है, आपको 17% का गेन मिल सकता है। तो ये अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट वोलेटिलिटी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग गेन भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको लेना है तो इतने गेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। बार बार बोलता हूँ, 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो ही आप लगाइए। और नहीं, यदि आप उतने रिस्की ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 5x क्रॉस करता है और इतना गेन भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको 10% भी गेन अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस आईपीओ में जो है आप हो सकता है कि आपको जो है पास्ट में आपको फेलियर मिला होगा, एलआईसी मिला होगा, पेटीएम मिला होगा, और आप डरे होंगे कि कहीं ऐसा ना पेटीएम ना बन जाए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अभी आप देखो कि ओला का जो साइज है वो 6000 करोड़ का है। लेकिन यदि हम यहाँ पे पेटीएम का देखेंगे कि पेटीएम का क्या साइज रहा, तो यदि यहाँ पे हम डालते हैं पेटीएम, तो पेटीएम एलआईसी जो बहुत बड़ी साइज की जो है आईपीओ साइज था उसका। तो इसलिए जो है यदि बहुत बड़ा साइज रहेगा तो इसमें जो है मल्टीपल सबसे आने के चांसेस कम हो जाती है। तो आप देखो कि पेटीएम में जो है पेटीएम में 18,000 करोड़ पैसा मांगे, तो वहाँ 6000 करोड़ है, ये 18,000 करोड़, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा रेज किया जाता है। और यहाँ पे क्या सब्सक्रिप्शन आया था क्या? तो सब्सक्रिप्शन आप देखें, सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम दिखेगा, तो ओनली 1.89 था, तो ये फेल हो गया। ऐसे आप एलआईसी में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम बताया, मल्टीपल एग्जाम देखें तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप एलआईसी को सिमिलर लाइन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अब हम देखते हैं कि जो लॉस में कंपनी होती है आगे जाके पैसा बनाती है कि नहीं बनाती है। तो पहले आप देखो कि ओला जो है, आज के डेट में ओला को देखें तो ओला में आपको सब निगेटिव दिखेगा। आपको दिखेगा कि कंपनी जो है लॉस पे लॉस की जा रही है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे तो इनको दिखेगा कि सेल्स बहुत फास्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो किसी कंपनी का सेल्स यदि बढ़ रहा है तो उसमें जो है, यदि उसके थोड़ी सी जो प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल है उसमें चेंज किया, क्योंकि शेयर मार्केट में आना है तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले जो है जोमेटो के पास भी वो नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनी, लॉस मेकिंग ही थी। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जोमेटो जो है, जोमेटो का भी सेल्स बढ़ रहा था, लेकिन इट वाज जो है इनका पूरा का पूरा लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब जाके वो कंपनी 267 करोड़ बना रही है। तो यदि कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान दिया तो ये कंपनी का सेल्स तो है, और मार्जिन आ गया तो पैसा बहुत बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स 90% से, पिछले एक साल में सेल्स 90% से ग्रो किया है। तो ये प्लस पॉइंट है कि इनके सेल्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया कि कुछ कंपनी ऐसी भी होती है, ब्रांड होती है, लेकिन
लॉस मेकिंग तो वहां भी पैसा बन जाता है। जैसे आप यदि जोमेटो को देखें तो जोमेटो में लिस्टिंग गेट बना था क्या? आपको देखिएगा जोमेटो में लिस्टिंग गेट बना कि नहीं। तो जोमेटो 76 रुपीज का शेयर था और 125 पे खिला, तो खुला, तो इसका मतलब वहां पैसा बना। बर्गर किंग वो भी कंपनी लॉस मेकिंग थी और यहाँ भी पैसा आपका बना। तो ब्रांड रहता है, लॉस मेकिंग होती है कंपनी, तो भी पैसा बनता है, तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप बारबेक्यू नेशन देखो, बारबेक्यू नेशन ये भी कंपनी जब आई थी तो लॉस मेकिंग थी, लेकिन वो पैसा आपको 500 का शेयर 5 मिनट बना। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप देखिए कि 5 टाइम सब्सक्राइब होता है कि नहीं। यदि ओला में 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, चाहे वो डे 1 हो या डे 2 हो या डे 3 हो, तो आप जो भी लिमिटेड गेन है 15%, 20%, 10%, उसके लिए यदि आप हैप्पी हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जोमेटो भी आज की डेट में काफी प्रॉफिट बना रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्वार्टर क्वार्टर बढ़ रही है। आप वैसे पीवी फिनटेक पे भी चेक कर सकते हैं कि पीवी फिनटेक का भी जो है वो भी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डिमांड है, ओला भी प्रॉफिटेबल हो जाए। दैट इज माई फ्यूचर प्रिडिक्शंस। ठीक है, हो सकता है। तो क्या हम अभी से लेके बैठ जाएं? तो यदि आपको आईपीओ में मिलता है और थोड़ा भी गेन मिलता है, लेकिन जिस प्राइस पे खुलता है उसके नीचे नहीं क्लोज करता है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको, यदि आपको लॉस होता है आईपीओ में, तो आप कट करके निकाल दीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बहुत लंबा समय है, आप खुलने के बाद भी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं यदि उसमें आपको दिखता है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना रही है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने देखा कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कैसे ऑर्डर अप्लाई करना है, लगाना है कि नहीं लगाना। तो मैंने लगाया, जो रिस्की ट्रेडर है वो लगा सकते हैं, लेकिन 5x क्रॉस होने के बाद। जिनको इतना रिस्क नहीं लेना है 10-15% का, वो अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गेन नहीं मिलने वाला है। लिस्टिंग गेन आपको ऐसे 10-15-20% तक अभी दिखा रहा प्रोजेक्शन, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में तो हमने बताया कि यदि आपको 10 से 15% गेन अट्रैक्टिव लगता है, तो 5 टाइम्स का सब्सक्राइब होता है आईपीओ, तो आप लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, लेकिन अभी जो है फंडामेंटल उतने इनकरेजिंग नहीं है कि हमको बताया कि लॉन्ग टर्म में बैठे रहो। हाँ, यदि हमको अलॉटमेंट मिल जाता है और उसके बाद प्राइस यदि ऊपर जाते ही रहता है, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल, तो आप जो है हमारे यहाँ से टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको हमारे जो है यहाँ से आप हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे एनालिसिस के बारे में अपडेट रह सकते हैं। जगदीश स्टॉक क्लासेस सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप जब यदि सीखना चाहते हैं ये सब, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए jagdish.com, वहाँ पे हमारी क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। और क्लासेस का जो रिव्यूज है वो आपको गूगल में सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लासेस के रिव्यूज। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। जो हमारा सपोर्ट गाइडेंस है, यदि आपको कहीं भी किसी भी स्टॉक्स में कुछ गाइडेंस, ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाय करो सेल करो, थोड़ा सा अपना एनालिसिस लगाइए। सपोर्ट गाइडेंस आपको लगता है किसी भी स्टॉक्स में लगता है या म्यूचुअल फंड लगता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम पिछले 1.5 साल से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आज के डेट में हमारे पास 439 इन्वेस्टर्स हैं, 234 एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 7 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। तो आप भी वेलकम है, आप भी आइए, कोई कॉस्ट नहीं है, आपको हमारा गाइडेंस मिल जाता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में भी गाइडेंस मिलेगा। और ये सब वेरियस एग्जाम्पल हम पेटीएम, एलआईसी, जोमेटो, बर्गर किंग दिखाया आपको एग्जाम्पल। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थॉट, सबका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, सब अलग तरह से एनालाइज कर सकता है। आपका क्या सोच है, आप जरूर कमेंट कीजिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ओला इलेक्ट्रिक में, यदि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किए हैं, कैसा इसमें, वो भी आप शेयर कीजिए। इस वीडियो में क्या सीखने को मिला वो भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।